दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो कल आईपीओ क्लोज होने वाला है। आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो देखेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब इस आईपीओ में काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरह की गलतियां करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करना है ताकि आपका एप्लीकेशन कैंसिल ना हो। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 9 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 11 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है। तो आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई करना है। अगर आप कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 214 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है। 6,560 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 3,560 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर जो रिजर्व एप्लीकेशन है वो भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो एचएनआईज के लिए 13.4% का पोर्शन है, जिसमें से बिग एचएनआईज के लिए 8.93% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 27,942 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 4.47% रिजर्व है। तो इनके लिए आईपीओ में 13,971 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 31.27% का पोर्शन है। इनके लिए आईपीओ में 13,69,158 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में भी 3.05% का पोर्शन है। तो इनके लिए 2,85,71,428 इक्विटी शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। और शेयर होल्डर्स के लिए आईपीओ में 7.62% का पोर्शन रिजर्व है। तो इनके लिए आईपीओ में 7,14,28,571 इक्विटी शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 25,11,42,856 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 1,758 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको बहुत सारे नाम देखने को मिले हैं, यानी कि इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इस आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस आईपीओ में टोटल 104 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी धमाकेदार देखने को मिल रहा है। अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में भी बात करें तो 21 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 43 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी इस आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। तो जब बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 7.98 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ देखें तो 6,500 करोड़ का है और दूसरे ही दिन आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा यानी कि करीब 8 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। QIP पोर्शन में भी देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा यानी कि 7.91 टाइम यानी कि करीब 8 गुना यहाँ पर भी आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। HNIs पोर्शन में 17.47 टाइम, तो HNIs की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशन है। बिग HNIs पोर्शन में आईपीओ 19.08 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में 14.26 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में जिस तरह से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है तो ये अपने आप में एक तरह से रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है और जिस तरह से मार्केट में इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है कि सर्वर क्रैश हो जा रहे हैं। तो HNIs की ओर से आज भी देखें तो आज भी बम्पर एप्लीकेशंस है। रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो आईपीओ 4 गुना से ज़्यादा यानी कि 4.09 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 1.03 टाइम और अगर शेयर होल्डर पोर्शन में देखें तो आईपीओ 10.15 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि आज आईपीओ का दूसरा ही दिन है और शेयर होल्डर पोर्शन 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 46 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिला है। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों के अभी मैंडेट नहीं आए हैं, तो जैसे जैसे मैंडेट एक्सेप्ट होते जाएगा यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो और भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और कल आखिरी दिन है, तो ऐसे में कल भी इसमें रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाला है।
अब अगर यहाँ पर शेयर होल्डर पोर्शन के बारे में बात करें तो शेयर होल्डर पोर्शन 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और कल आखिरी दिन है तो कल भी इसमें एप्लीकेशंस लगने वाले हैं। तो जिस तरह से अब तक यहाँ पर एप्लीकेशंस लग चुका है तो मुझे लगता है कि आईपीओ कहीं 20 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट होने वाली है तो प्रोपोर्शनेट के साथ ही लॉटरी भी होने वाली है। अब शेयर होल्डर में मैक्सिमम आप 13 लॉट ही लगा सकते हैं, चाहे आप किसी भी पोर्शन के साथ अप्लाई करें, यानी कि आप रिटेल के साथ अप्लाई करें या फिर आप एचएनआईज के साथ अप्लाई करें। शेयर होल्डर में आपको 13 लॉट ही लगाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जिन्होंने सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाए हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनके बीच में भी लॉटरी होती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि प्रोपोर्शनेट के साथ ही लॉटरी भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर 2 एप्लीकेशंस लगाना है तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि रिटेल और एचएनआई से लगाना है, तो ये गलती नहीं करनी है। ऐसा करते हैं तो आपका एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाएगा। आपको रिटेल के साथ शेयर होल्डर में अप्लाई करना है, या फिर आप एचएनआई से अप्लाई कर रहे हैं तो एचएनआई के साथ आपको शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई करना है। और बहुत सारे लोग अलग अलग अपने ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप अपने ही अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो आपका पैन नंबर तो एक ही गिना जाएगा और आप मल्टीपल एप्लीकेशंस लगा रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और आपका एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पैन से एक ही एप्लीकेशंस होना चाहिए। आप लॉट कितने भी लगा सकते हैं, यानी कि जिस तरह का भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप लॉट लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक पैन से एक ही एप्लीकेशंस लगाना है। हालांकि इसमें आप 2 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप शेयर होल्डर के साथ ही रिटेल या एचएनआई से लगा सकते हैं। तो ऐसे में आप 2 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। अब ऐसा आप कर सकते हैं कि किसी एक डीमेट अकाउंट से आपने शेयर होल्डर में अप्लाई किया और दूसरे डीमेट अकाउंट से आपने रिटेल में या एचएनआई में अप्लाई किया, तो वैसे आप कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है और अभी इसका प्रीमियम 65 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 13,910 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 93% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ग्रे मार्केट में देखें तो कोई भी सेलर्स नहीं है, हर कोई यहाँ पर बायर ही देखने को मिल रहा है। तो यही रीजन है कि प्रीमियम के अंदर लगातार आपको तेजी भी देखने को मिल रही है। आईपीओ में भी देखें तो आईपीओ में भी बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है, हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। और जिस तरह से एप्लीकेशंस लग रहा है कि ह्यूज ट्रैफिक आपको देखने को मिल रहा है और इसके कारण कई तरह के प्रॉब्लम भी लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है। इस आईपीओ में आप फटाफट से एप्लीकेशंस लगा लें, क्योंकि अगर आप लास्ट आवर में आईपीओ में अप्लाई करने जाएंगे तो आपका फिर मैंडेट नहीं आएगा और आप 5 बजे के बाद अगर आप मैंडेट एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कल इसमें 5 बजे के बाद पेमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आपने अभी भी अप्लाई नहीं किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो शानदार आईपीओ है। कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, कंपनी बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है और मार्केट में आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से डिमांड है तो आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।